हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे आज के एस्से का टॉपिक है जेनरिक ड्रग्स, व्हाई शुड यू प्रेफर। तो फ्रेंड्स, ये जो एस्से कंपटीशन है ये माई गॉव की वेबसाइट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। इस एस्से कंपटीशन की लास्ट डेट 3 मार्च है। अगर आप चाहें तो माई गॉव की वेबसाइट पर लॉगिन करके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दी गई वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग हमारा एस्से 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एस्से मैंने पूरे 500 वर्ड्स का लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने एस्से की स्टार्टिंग एक स्लोगन के साथ करेंगे। हमारा स्लोगन ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे एस्से के लिए एक इंट्रोडक्शन का काम करे। तो हमारा स्लोगन यहाँ पर इस तरह से है, अडॉप्ट जेनेरिक ड्रग्स, गेट द सेम क्वालिटी एंड ऑल्सो स्पेंड लेस। हमारे स्लोगन का मीनिंग है कि जेनेरिक ड्रग्स अपनाओ और कम खर्चे में वही गुणवत्ता पाओ। Generic drugs are those medicines which are much cheaper than any branded drug and are also as effective as a branded drug. सामान्य दवाइयाँ वे दवाइयाँ होती हैं जो किसी भी ब्रांडेड दवाई के मुकाबले बहुत ही सस्ती होती हैं और बिल्कुल ब्रांडेड दवाइयों की भांति ही इफेक्टिव होती हैं। जेनेरिक ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट अ पेटेंट। जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, जो सामान्य दवाइयाँ होती हैं, वो बिना किसी पेटेंट के बांटी जाती हैं और बनाई जाती हैं। According to the guidelines of United States Food and Drug Administration (FDA), the generic drugs must have the same active ingredient as the brand name drug as well as the same dosage, strength, safety, conditions of use and route of administration. यूनाइटेड स्टेट के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं, सामान्य दवाइयाँ, उनमें वही इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि किसी ब्रांड नेम की दवाई में होते हैं। वही क्षमता होनी चाहिए, वही सेफ्टी होनी चाहिए। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज इट इज़ रिकमेंडेड टू गिव अ केमिकल एलिमेंट कंपाउंड एज अ स्पेशल मेडिसिन आफ्टर ऑल द रिसर्च। किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के इलाज के लिए रिसर्च के बाद एक केमिकल एलिमेंट या फिर कंपाउंड एक स्पेशल मेडिसिन के रूप में निर्धारित किया जाता है। डिफरेंट कंपनीज सेल डिफरेंट नेम्स टू दिस एलिमेंट। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से इस एलिमेंट को बेचती हैं। द नेम ऑफ जेनेरिक मेडिसिन इज डिटरमाइंड बाय एन एक्सपर्ट कमेटी बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन दैट मेडिसिन। जेनेरिक दवाई का नाम उस दवाई में उपस्थित एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम पर बेस्ड होता है, जो कि एक एक्सपर्ट की कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। द जेनेरिक नेम ऑफ अ मेडिसिन इज द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी जेनेरिक दवा का नाम जो होता है वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक ही होता है। और उसी दवाई को अगर कोई कंपनी अपना ब्रांड नेम लगाकर बेचेगी तो वो हो जाएगी ब्रांडेड मेडिसिन। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आगे हम पैराग्राफ में इसका उद्देश्य लिखेंगे कि सरकार का जेनेरिक दवा को प्रमोट करने का क्या उद्देश्य है। द गवर्नमेंट एम इन प्रमोटिंग द यूज ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इज टू रिड्यूस मेडिकल एक्सपेंडिचर। सरकार का जेनेरिक दवा को प्रमोट करने का जो उद्देश्य है वो मेडिकल खर्च को कम करना है। द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, मेजोरिटी है, वो या तो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। बिकॉज ऑफ विच नॉट ऑल पेशेंट्स आर एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव मेडिसिन। इसी कारण बहुत से जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, वो एक्सपेंसिव दवाइयाँ जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में जेनेरिक ड्रग्स कैन प्रूव टू बी अ बून। जो जेनेरिक ड्रग है वो एक वरदान साबित हो सकती है। The World Health Organization says that if doctors start advising patients on generic drugs, then there will be a reduction of more than 70% on medical expenses. तो WHO के अनुसार अगर डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को जेनेरिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दें तो हमारा जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो हमारा चिकित्सीय खर्च है, उसमें 70% की कमी आएगी। We must give priority to generic drugs because generic medicines are on average 5 times cheaper than branded drugs. हम सभी को जेनेरिक दवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि ये दवाएं किसी भी ब्रांडेड दवा के मुकाबले 5 टाइम्स सस्ती होती हैं। The availability of generic drugs can provide a huge contribution in providing health protection to the common man. जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन, सहयोग दे सकती है कॉमन मैन की हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए, कॉमन मैन के हेल्थ में सुधार के लिए, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध हैं। अगर उपलब्ध भी हैं तो लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। इन सम कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड फ्रांस, more than 20% of the total drugs, generic drugs, are sold.
ब्राज़ील और फ्रांस जैसे देशों में 20% से ज़्यादा जो है वो दवाइयाँ जेनरिक ड्रग्स बेची जाती हैं, यानी कि टोटल जितनी भी दवाइयाँ वहाँ पर सेल होती हैं उनमें 20% से ज़्यादा जो पार्ट होता है वो जेनरिक ड्रग्स का होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इफ़ दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री, अगर ये हमारे देश में ऐसा होता, देन वी कैन इन्वेस्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द मनी इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री दैट गोज टू द बिग ड्रग कंपनीज। तो हम जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पैसे का, अपने देश के पैसे का देश के विकास में लगा पाते, जो कि बड़ी बड़ी ड्रग्स कंपनियों को दवाइयों के पैसे के रूप में चला जाता है। इफ़ सीन पर्सनली, अगर हम व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली इसको देखें, इफ़ वी बिकम हेल्दी विथ चीपर मेडिसिन इंस्टीड ऑफ मोर एक्सपेंसिव मेडिसिन, अगर हम किसी महंगी दवाई के मुकाबले किसी सस्ती दवाई से ठीक हो जाते हैं, देन वी कैन ऑल्सो यूज आवर मनी इन सम अदर इम्पोर्टेंट वर्क, तब हम अपने उस पैसे को किसी और ज़रूरी काम में लगा सकते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड गिव प्रेफरेंस टू जेनरिक ड्रग्स, इसीलिए हमें सामान्य दवाइयों, जेनरिक दवाइयों को प्रेफरेंस, प्राथमिकता देनी चाहिए। मोस्ट लार्ज सिटीज़ हैव जेनरिक मेडिकल स्टोर्स, जो बड़ी सिटीज़ हैं, लार्ज सिटीज़ होती हैं, उनमें ज़्यादातर जेनरिक मेडिकल स्टोर्स होते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिसिटी, प्रमोशन के लैक में, प्रमोशन की कमी में, पीपल डू नॉट गेट देयर बेनिफिट, लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। फॉर एनी डिजीज़ द मेडिसिन दैट द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स, you can get the generic medicine containing salt of the same medicine at a much lower price than that। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अगर कोई डॉक्टर हमें कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो उस दवाई में जो सॉल्ट होता है उसी सॉल्ट वाली अगर हम जेनरिक मेडिसिन लेते हैं तो हमें वो बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी। दी ओनली थिंग इज़ टू बी अवेयर ऑफ यू, ज़रूरत है तो सिर्फ हमारी जागरूकता की। In the absence of information, the poor are also forced to buy expensive medicines from chemists। इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण, जागरूकता की कमी के कारण जो गरीब लोग हैं वो भी केमिस्ट से महंगी दवाइयाँ खरीदने पर मजबूर हैं। इफ़ एनी पर्सन आस्क फॉर द जेनरिक मेडिसिन टू केमिस्ट, अगर कोई केमिस्ट से जेनरिक मेडिसिन मांगता भी है, देन द ड्रग डीलर्स रिफ्यूज़ देयर अवेलेबिलिटी, जो ड्रग डीलर है वो दवा उपलब्ध होने से इनकार कर देता है। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ जेनरिक मेडिसिन टू द कॉमन मैन, सरकार को चाहिए कि आम इंसान तक जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। अलोंग विद दिस, इसके साथ ही देयर इज़ अ नीड दैट पीपल शुड नो अबाउट जेनरिक ड्रग्स एंड स्पेशली द पुअर, सो दैट दे डू नॉट गेट कॉट इन द मेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज। इसके साथ ही एक आम आदमी को भी जेनरिक दवाइयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली गरीब लोगों को, क्योंकि वो इन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ के जो मकड़ जाल, जिसको हम बोल सकते हैं मेज़, कि उनके इस मकड़ जाल में ना फंसे, महंगी महंगी दवाइयाँ ना खरीदें। इसके बाद लास्ट में हम एक जागरूकता स्लोगन लिखेंगे, एलिमिनेट एवरी डिफ़िकल्टी पब्लिक मेडिकल फैसिलिटी, कि पब्लिक मेडिकल जो फैसिलिटी है वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को, सारी कठिनाइयों को भगाती है। पब्लिक मेडिकल फैसिलिटी हम किसको बोल सकते हैं? ये जो जन औषधि है, ये सरकार की तरफ से चलाई गई है, ये एक सेवा जन औषधि केंद्र की, तो उसको हम पब्लिक मेडिकल फैसिलिटी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एसए कंपटीशन के लिए एसए लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।